एक परिवार था जो कि साउथ अफ्रीका से आकर के दिल्ली में रह रहा होता है। उस परिवार में उसका आदमी था, वो महिला थी और उसकी एक बेटी थी। बेटी जिसकी उम्र लगभग 6 साल के आसपास थी। उसका पति जो था वो एक अच्छी कंपनी में जॉब करता था और परिवार के साथ लगभग पिछले 6-7 साल से दिल्ली में एक ही परिवार में रहा करता था, जो कि मकान मालिक था। दोस्तों, इस मकान मालिक का एक लड़का था जो कि लगभग 26-27 साल के आसपास था। बहुत ही चंचल और नटखट स्वभाव का था। दोस्तों, उन्होंने अफ्रीकन पुरुषों के बारे में तो सुना था, लेकिन उसको लगा कि क्या अफ्रीकन महिलाएं कैसी होती हैं। इस चक्कर में उसने एक दिन ऐसी और इतनी बड़ी गलती कर बैठा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। जो उस व्यक्ति की पत्नी होती है, चूँकि 6-7 साल रहते हो गया होता है, तो थोड़ा बहुत वो हिंदी बोलती थी, जिसके चलते अक्सर वो एक दूसरे से बात किया करते थे। एक दिन हंसी मजाक में उसने कुछ ऐसा शब्द कह दिया जिसको सुन करके वो मुस्कुराई और मुस्कुराने के बाद बोली कि कभी वक्त आएगा मैं तुमको इस चीज़ का आभास कराऊंगी। दोस्तों, जो लड़का था चंचल स्वभाव का था। अब उसको ये लगने लगा कि ये वक्त आएगा कब, मैं देखूं तो कि ये महिलाएं अपने पतियों को कैसे बर्दाश्त करती हैं, कैसे प्रेम करती हैं। दोस्तों, कुछ दिन का और समय बीत जाता है। लड़का उस महिला के पीछे पूरी तरीके से लग जाता है। यही पूछता था कि कब मौका मिलेगा, कब मौका मिलेगा। दोस्तों, एक दिन की बात है, जो उसका पति है किसी काम से दूसरे शहर जाता है लगभग 5-6 दिन के लिए। इस बीच जो महिला होती है वो घर पर अपनी बेटी के साथ रहती है। उस रात उस लड़के को बुलाती है और दोस्तों, उस रात जो होता है उस लड़के के साथ आप कल्पना नहीं कर सकते। बहुत रोचक कहानी है और बहुत सीख देने वाली कहानी है। आइए पूरी कहानी में जानते हैं। उससे पहले जो नए दर्शक हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं ये भी कमेंट करके बताइएगा। पिछली वीडियो पर जिन्होंने कमेंट किया था उनकी लिस्ट हमारे पास है। वीडियो के आखिरी में आप सभी का प्यारा सा नाम अवश्य लूँगा। तो देर न करते हुए चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं कमलेश तिवारी। आज आपके लिए जो सच्ची घटना लेकर के आया, यह घटना दिल्ली के जहांगीरपुरी की है। यहीं पर एक मुस्लिम परिवार रहता था जिनका अपना एक निजी मकान था। उस मकान के जो मालिक थे, जिनका नाम सादाब हुसैन था, उम्र लगभग 50 साल के आसपास रही होगी। इनके 3 बेटे थे। 2 बेटे सऊदी अरब में रहते थे और एक बेटा जिसका नाम रियाज था, उम्र लगभग 27 साल के आसपास थी, वो दिल्ली में रहता था। उसकी अपनी एक मोटरसाइकिल रिपेयरिंग की निजी दुकान थी। दोस्तों, अपना दुकान चलाया करता था। और जो सादाब हुसैन थे, ये सब्जी के थोक व्यापारी थे। इसी से इनका बिजनेस चलता था। परिवार में सादाब की पत्नी थी और जो 2 बेटे सऊदी में थे उनकी पत्नियां थीं। और जो रियाज था ये अविवाहित था, शादीशुदा नहीं था। ये अपना बिजनेस देखता था। दोस्तों, नीचे का जो फ्लोर था इसमें ये लोग रह रहे थे और जो ऊपर का फ्लोर था वो लगभग 5-6 साल से किराए पर दिए थे। और जो किराए पर लिया था वो परिवार था दक्षिण अफ्रीका का रहने वाला एक व्यक्ति था जिसका नाम सैमकुल था। उम्र लगभग 38-39 साल के आसपास रही होगी। सैमकुल के परिवार में उनकी पत्नी जूरी, जिसकी उम्र लगभग 35-36 साल के आसपास, और एक बेटी थी जिसका नाम अमीरा था, 6 साल की थी। 3 लोग रहते थे। जो अमीरा का जन्म हुआ था ये सादाब हुसैन के घर पर ही हुआ था, दिल्ली में ही। दोस्तों, लगभग 6 साल से ये परिवार दिल्ली में रहता था और जो सैमकुल था वो एक अच्छी कंपनी में जॉब करता था। दोस्तों, परिवार में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, कहीं से कुछ दिक्कत नहीं थी। लेकिन जो सादाब का बेटा रियाज था वो थोड़ा सा चंचल स्वभाव का था। रियाज जो था वो हमेशा फिल्मों में या वैसे भी सुना था कि जो साउथ अफ्रीकन होते हैं वो अपने शरीर के कुछ अंगों से विशेष प्रकार से जाने जाते हैं। अब दोस्तों, ये उसके मन में सवाल चल रहा होता है। एक दिन उसको ये लगा कि क्यों ना जो उसकी पत्नी जूरी है उससे पूछा जाए कि तुम अपने पति को कैसे मैनेज करती हो, क्या तुम्हें दिक्कत परेशानी नहीं होती है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि जो सैमकुल का परिवार था पिछले 6 साल से था और बहुत हद तक हिंदी बोलना सीख चुका था। जो रियाज था वो अक्सर जब जूरी अकेले में रहती तो उससे हंसी मजाक करता था, क्योंकि जूरी दूसरे देश की थी और इस वजह से उसके हंसी मजाक को बातों बातों में टाल दिया करती थी, कभी उसको सीरियस नहीं ली। लेकिन दोस्तों, कहते हैं जब किसी चीज़ की जो हद होती है वो हद से ज़्यादा हो जाए तो आदमी मजबूरन उसके लिए कुछ न कुछ रास्ता या विकल्प निकालता ही है। अक्सर जो रियाज था वो जूरी से पूछा करता था, एक बात बताओ, हमारे इंडिया में तो जो है, अगर इंडियन जो महिलाएं हैं उनको ऐसे पति मिल जाए उनका तो बुरा हाल हो जाए। एक बात बताओ, तुम्हारा क्या हाल होता है।
दोस्तों एक दिन वो कहती है कभी वक्त मिलेगा तो मैं तुमको बताऊंगी कि होता क्या है। वो कहती है कभी वक्त मिलेगा तो तुम आना और मैं तुमको इस सारी चीज़ों का आभास दिलाऊंगी कि हम लोग कैसे बर्दाश्त करते हैं या हम लोगों के अंदर स्पेशल है क्या। दोस्तों जो रियाज था ये बात सुनकर के अंदर से पूरी तरीके से मचल जाता है। अब वो इंतज़ार करने लगता है कि वक्त कब मिलेगा। लगभग 1 महीने के आसपास का समय बीत जाता है और इस 1 महीने में पूरा जो जूरी थी उसकी नाक पर दम करके रख दिया कि कब मौका मिलेगा, कब मुझे बताओगी सारी चीज़ें। वो बोली कि समय का इंतज़ार करो, जिस दिन समय मिल जाएगा उस दिन तुम्हें अच्छी तरीके से आभास हो जाएगा। अब दोस्तों 1 महीने के आसपास का समय बीता हुआ था। एक दिन अचानक जो सैम्पुल था वो आता है ऑफिस से लौट करके और अपनी पत्नी जूरी से कहता है मैं 1 हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूँ, मुझे कंपनी भेज रही काम से, तो ऐसा करिएगा कि घर पर बेटी के साथ रहना और ज़्यादा इधर उधर मत जाना। जब ज़रूरी काम हो तभी घर से बाहर जाइएगा, नहीं तो मत जाना। वो कहती कि ठीक है। अब दोस्तों जस्ट उसके 2 दिन बाद उसको निकलना था। इस 2 दिन में जो जूरी थी वो सैम्पुल के सारे कपड़े वगैरह पूरी पैकिंग करती है, खाने पीने का कुछ व्यवस्था करती है क्योंकि 1 हफ्ते की बात थी। दोस्तों पूरी व्यवस्था करने के बाद जिस दिन उसको जाना होता है उस दिन सुबह सुबह रियाज जूरी से फिर यही सवाल उठा देता है कि भाभी क्या हुआ, आपको समय मिला नहीं क्या, टाइम मिला नहीं क्या। वो बोली कि वो समय आ गया है जिस चीज़ का तुम बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे हो। तुम्हारे भैया 1 हफ्ते के लिए बाहर जा रहे हैं, आज से मैं अकेली रहूँगी और जो तुम कह रहे थे उसका मैं तुम्हें आभास कराऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त ये है कि जब तक मैं ना कहूँ तब तक तुम मुझे या मुझसे दूर मत होना। ये सुनकर के जो रियाज था वो अंदर से और व्याकुल हो गया और ही चंचल हो गया। यार ये तो गजब की बात है, क्या होगा क्या नहीं होगा। वो बड़ा उत्तेजित था, उत्साहित था ये सब चीज़ को लेकर के। दोस्तों लगभग दिन के 11-12 बजे के आसपास सैम्पुल अपने घर से निकल जाता है। जो रियाज था अपने काम पर था। उसके बाद दोस्तों रियाज रात को लगभग 9:30-10 बजे के आसपास दुकान बंद करके अपने घर आता है। घर आने के बाद किसी बहाने से ऊपर चला जाता है। ऊपर जाकर के जूरी से बात करने का प्रयास करता है। जूरी बताती है कि इंतज़ार करना, मैं तुम्हें फ़ोन करूँगी, तुम चुपके से चले आना। वो कहता है कि ठीक है। दोस्तों उस रात जो घर के सारे लोग थे अपने अपने कमरे में सोए थे, क्योंकि 11-12 बजे के बाद अक्सर शहर में सब लोग अपने अपने बिस्तर पर होते हैं। जब सारे घर के लोग सो जाते हैं तो जूरी का फ़ोन आता है रियाज के पास। जूरी कहती है कि अगर घर के सारे लोग सो गए हों तो आ जाइए। रियाज उठता है, बाथरूम जाने के बहाने अपने घर के अंदर जाकर के देखता है तो सब खर्राटे ले रहे हैं। चूँकि ठंडी का महीना था, सब लोग नींद में पूरी तरीके से थे। अब चुपके से जो रियाज था उठता है और अपना जो दरवाज़ा होता है बाहर से बंद कर लेता है ताकि किसी को आभास ना हो कि ये कमरे में है या नहीं है। कमरे की लाइट बंद कर देता है। उसके बाद दोस्तों दबे पाँव ऊपर चढ़ जाता है जूरी के कमरे में। जूरी इसका इंतज़ार कर रही होती है। जैसे ही रियाज जूरी के पास पहुंचता है उसको गले लगाता है, जूरी भी उसको गले लगाती है। दोस्तों दोनों में बातें होने लगती है। थोड़ी देर तो बात होती है, लेकिन रात का समय था, वक्त भी बहुत ज़्यादा नहीं था। इस वजह से दोनों ने देर ना करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। ज़्यादा कपड़े वगैरह तो पहना नहीं था, इस वजह से उसको ज़्यादा देर तो लगी नहीं। उसके बाद दोस्तों जूरी और दोनों बिस्तर पर जाते हैं। अब दोनों के बीच शुरुआत होती है। आज रियाज कुछ ज़्यादा ही उत्साहित था। दोस्तों शुरुआत दोनों के बीच होती है, लेकिन रियाज की जो क्रिया थी बहुत देर तक नहीं चल पाई। उसके बाद उसका काम ख़त्म हो जाता है। ये देख करके जो जूरी थी वो रियाज से कहती कि इतनी जल्दी सब कुछ हो गया। रियाज बोला कि आज शायद मैं अंदर से हड़बड़ा रहा हूँ, मुझे डर सा महसूस हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो घर वाले जाग जाएं। वो कहती कि रात तो अपनी है, घर अपना है तो डर की क्या बात है। बेटी को तो मैं दूसरे कमरे में सुलाई हूँ, मैं तो निश्चिंत हूँ, तुम्हें ही डर क्यों सता रहा है। दोस्तों वो रियाज को कहती है कि अभी तो हमें कुछ आभास ही नहीं हुआ, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये बात सुनकर को रियाज को लगा कि यार इतने में तो मामला बिगड़ जाना चाहिए। दोस्तों रियाज कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं। रियाज 1-2 बार फिर से उस रात प्रयास करता है, लेकिन पूरी तरीके से वो विफल रहता है। दोस्तों जब आखिरी बार वो जाने लगता है तो जूरी उससे कहती है कि जैसा मैं उम्मीद रखी थी वैसा बिल्कुल नहीं हुआ, जस्ट उसके विपरीत हुआ, कुछ समझ में मेरे आया नहीं। ये बात सुनकर के रियाज को लगा कि यार इसीलिए लोग कहते हैं कि जो अफ्रीका के लोग होते हैं उनकी पत्नी कैसे उनको बर्दाश्त करती है। आज मुझे समझ में आया,
फिलहाल उसको अंदर से बड़ी शर्मिंदगी आती है। वो कहता कुछ नहीं, वो सोचता है कि चलो ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। वो जूरी से कहता है कि आज पहला दिन था, शायद मैं अंदर से घबरा रहा था, कल मैं कुछ और इससे अच्छा करने का प्रयास करूँगा। वो कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, कल भी हम तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। जब तक कि सैमकुल नहीं आ जाता है तब तक हमारे पास वक्त ही वक्त है, और मैं तुम्हें वक्त देने का प्रयास करूँगी और तुम्हें आभास दिलाऊँगी कि हम लोग कैसे हैं और कैसे सारी चीज़ें को बर्दाश्त करते हैं। अगले दिन जो रियाज था वो काम पर जाता है और काम कर ही रहा होता है, लेकिन उस रात उसके साथ जो कुछ हुआ था उसके दिमाग में घूम रहा होता है। ना तो किसी से कह पा रहा था, न कुछ नहीं, शरीर में मानो उलझन सी बनी रहती थी। उसको ये लग रहा था कि यार मैं रिस्क तो ले लिया, अगर मैं सही से अपने काम को अंजाम नहीं दे पाया तो मेरी बड़ी बेइज्जती बुराई होगी। अब दोस्तों उसके दिमाग में बहुत तरह की बातें घूमने लगती है, करे तो क्या करे। काफ़ी हद तक परेशान था, उसको कुछ नहीं समझ में आया। वो बोला कि आज कुछ एक्स्ट्रा पावर लेकर के चलता हूँ, शायद उसकी वजह से बात और बन जाए। वो दोस्तों रात को लगभग 9-10 बजे के आसपास दुकान बंद करता है, मेडिकल स्टोर पर जाता है और दवा लेता है। लेने के बाद दोस्तों घर आता है, खाना पीना खाता है, एक पैकेट दूध मार्केट से लाया रहता है और अपनी अम्मी से कहता है कि ये दूध हमको गर्म करके दे देना। रात को रियाज खाना पीना खाता है और खाना पीना खाने के बाद अपने कमरे में चला जाता है। अपनी अम्मी को बोल करके जाता है कि सब लोग जब सोने जाएं तो उससे पहले एक गिलास गर्म दूध हमको दे देना। उसकी अम्मी थोड़ी देर बाद एक गिलास में दूध गर्म करके रियाज के कमरे में ले आती है। रियाज उसको टेबल पर रख देता है ठंडा होने के लिए। उसके बाद दोस्तों अंदर से दरवाज़ा पूरी तरीके से बंद कर लेता है। अब इंतज़ार करने लगता है कि जूरी का फ़ोन कब आएगा। लगभग 11 बजे के आसपास जूरी का फ़ोन आता है कि क्या हुआ, घर के सारे लोग सो गए, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। वो उठता है और दोस्तों दूध को पीता है और जो कुछ दवा वगैरह लाया रहता है उसको एक नहीं दो दो खा लेता है उस दिन। उसके बाद अपने घर में जाकर के मुआयना करता है कि घर के लोग कौन सो रहे हैं कौन जग रहे हैं। देखते हैं कि सारे लोग खर्राटे में ले रहे हैं, पूरी गहरी नींद में है। वो उठता है, अपने कमरे की लाइट बंद करता है और दरवाज़ा बाहर से लॉक करता है और दबे पाँव फिर से निकल जाता है ऊपर जूरी के कमरे में। दोस्तों जूरी के पास पहुंचता है और जूरी उससे मिलती है, दोनों गले मिलते हैं। रियाज कहता है कि शायद कल चीज़ें हमसे कुछ गड़बड़ हो गई और मुझे अंदर से एहसास हुआ कि जो है बेहतर से बेहतर हमें सब कुछ करना चाहिए था, लेकिन मैं कर नहीं पाया। आज मैं उससे ज़्यादा और अच्छा सब कुछ करने का प्रयास करूँगा। वो कहती कि ठीक है, तुम जैसा चाहो, जितना अच्छा चाहो, तुम्हारे ऊपर निर्भर है, मैं किसी चीज़ के लिए मना नहीं करूँगी। अब दोस्तों रियाज धीरे धीरे करके उसका जो दवाओं का असर होता है वो काम करने लगता है। अब रियाज दोस्तों फिर से अपने पूरे कार्यक्रम को अंजाम देने लगता है। एक मर्तबा तो चीज़ें निकल जाती है, कहीं कुछ नहीं होता, जूरी को एहसास तक नहीं हुआ। उसके बाद जूरी जस की तस थी। जूरी बोली कि क्या हुआ, बोला कि कुछ नहीं। जूरी बोली कि अभी भी मुझे कुछ एहसास नहीं हो रहा है। दोस्तों ऐसा करते करते लगभग 2-3 बार चीज़ें बिगड़ जाती है और बिगड़ती ही जाती है, कुछ नहीं होता है, पूरी रात बीत जाती है। जूरी को लगा कि कुछ इससे होने वाला नहीं। जूरी मुस्कुराए जा रही थी, जैसे जैसे जूरी मुस्कुराती वैसे वैसे इसको अंदर से बड़ी चिढ़ होती थी। इसको ये लगा कि मेरे मज़े ले रही, मेरा मजाक उड़ा रही। लेकिन दोस्तों जो सच्चाई थी वो कहाँ छुपने वाली थी। उसको ऐसा चैलेंज लेना ही नहीं चाहिए था और ऐसा मजाक करना ही नहीं चाहिए था, लेकिन उसने जो किया उसका अंजाम वो भुगत रहा है। अब यहीं से और खींच जाता है रियाज। उसको लगा कि चलो ठीक है, अपने चेहरे पर बनावटी मुस्कान लेकर के जो जूरी होती है उससे कहता कि हमें पता नहीं क्या हो गया है और तुमको देखता हूँ तो चीज़ें मेरी बिगड़ती जा रही। तो वो कहती कि ठीक है, थोड़ा सा टाइम ले लो और चीज़ें सुधार लो। मैं तो कहाँ मना कर रही हूँ, वैसे भी मैं तो इंतज़ार ही कर रही हूँ अभी तुम्हारी। अभी सैमकुल को आने में तो लगभग 5 दिन का समय बचा है। अभी तुम्हारे पास 5 दिन का समय। इस 5 दिन में तुम जितना चीज़ों को सुधारना चाहो उतना सुधार लो। वो कहता है ठीक है। दोस्तों लगभग 3 बजे के आसपास वो वहाँ से निकलता है और एक कमरे में आ जाता है और 2-3 घंटे सोता है। उसके बाद उठता है, अपने काम पर चला जाता है। दोस्तों ये 2 रात का समय बीत चुका था। अब जो रियाज था अंदर ही अंदर पूरी तरीके से खींच चुका था। उसको लगा कि यार अब कुछ भी हो जाए, चाहे जान चली जाए। रियाज अपने कमरे में चला जाता है। अगले दिन सुबह होती है, उठता है, नहाता धोता है और फ्रेश होकर के अपनी दुकान पर चला जाता है
दुकान पर था, उसे उसके साथ जो 2 रात कहानी हुई थी वो बार बार याद आ रही होती। दोस्तों लगभग 11 बजे के आसपास जूरी का फ़ोन उसके पास जाता है। जूरी कहती है कि रियाज, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो। वो कहता कि हाँ बोलो। वो कहती कि अगर घर में कोई दिक्कत हो तो क्यों ना हम लोग आज बाहर मिलें किसी होटल में, और फ्रीडम ही फ्रीडम रहेगा, न किसी तरीके का डर रहेगा, न किसी तरीके का भय। दोस्तों रियाज पहले तो सोच में पड़ जाता है कि होटल जाना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि दिल्ली का मूल निवासी था, जान पहचान भी अच्छी थी। तो बोला कि ठीक है, 10 मिनट का मुझे समय दो, मैं बताता हूँ। दोस्तों वो अपने एक दोस्त को फ़ोन करता है जो कि उसका निजी होटल था, उससे सारी कहानी बताता है। तो कहता है कि यार तुम किस दलदल में फंस गए हो और कौन सी मुसीबत लेने वाले हो, तुम्हें पता नहीं है उन सब के बारे में। तो बोला कि यार अब बात दिल पे आ गई है, और अगर मैं नहीं ले आया और चीज़ें नहीं बन पाई तो मेरी बड़ी बेइज्जती होगी। तो कहता कि ठीक है, अगर इतनी बड़ी बात है तो आओ, मैं तुम्हें कमरा दे देता हूँ। दोस्तों वो जूरी को फ़ोन करता है और कहता कि ठीक है, एक काम करो, मैं तुम्हें लोकेशन भेजता हूँ, एक टैक्सी कर लो और आ जाओ, मैं वहाँ पर मिलता हूँ। दोस्तों जूरी अपने बेटी को लेती है और अपने पति सैमकुल को फ़ोन करती है कि मैं काम से जा रही हूँ, मुझे थोड़ा टाइम लग जाएगा, अगर मैं फ़ोन ना कर पाऊँ तो गुस्सा मत होना। वो कहता है कि ठीक है, मैं भी एक मीटिंग में हूँ, शाम तक फ्री होऊंगा, और वैसे भी मैं यहाँ बात नहीं कर सकता बहुत ज़्यादा। अब दोस्तों जो जूरी थी उसको लगा कि बहुत अच्छी बात है, ना फ़ोन आएगा ना टेंशन रहेगी। दोस्तों जो रियाज था लोकेशन भेजता है, जूरी कैब बुक करती है और बुक करने के बाद उस लोकेशन पर पहुँचती है। वहाँ पर रियाज उसका पहले से इंतज़ार कर रहा होता है। दोनों उस कैब में बैठते हैं और बैठ करके उस होटल की तरफ जाते हैं। दोस्तों जब होटल में जाते हैं तो उसका जो दोस्त था वो देखता है और देख करके मुस्कुराता है। मुस्कुराने के बाद रियाज से कहता है कि तुम्हारा कमरा, उसको चाबी देता है, रूम नंबर बताता है, और बताने के बाद दोस्तों ये दोनों उस कमरे में चले जाते हैं। जाने के बाद जो रियाज था वो पहले से ही तैयारी में था। दोस्तों आज वो बहुत सारी दवाएं लिया था और उसे लगा कि आज ये जो दवाएं हैं इसका मैं पूरी तरीके से इस्तेमाल करूँगा। तो दोस्तों वो कई सारी गोलियां खा लेता है और उसके बाद अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद जूरी और वो दोनों अपने काम में संलिप्त हो जाते हैं, अपने काम को अंजाम देने लगते हैं। आज जूरी भी पूरी तरीके से आज़ाद थी और दोस्तों रियाज को पूरी तरीके से रिझाती है। रियाज पूरी तरीके से जोश में आ जाता है और अपने शरीर की ताकत और सारी चीज़ें भूल जाता है और जूरी के साथ काम को ज़ोरदार तरीके से अंजाम देने लगता है। उसके बाद दोस्तों ये सिलसिला कुछ देर तक तो चलता है। रियाज का काम ख़त्म हो जाता है, लेकिन जो जूरी थी उसका जो मन था वो शांत नहीं था। जूरी उसके इस सारे कामों पर हंसने लगती है, उसे गुस्सा आ जाता है और आने के बाद दोस्तों अब जो दवा थी वो भी धीरे धीरे करके असर करने लगती है और वो पूरी तरीके से उसके साथ काम को अंजाम देने लगता है। लगभग 2-3 घंटे के आसपास ये सब चलता है। जो रियाज था पूरी तरीके से थक जाता है, बिस्तर पर गिर पड़ता है, मुख से उसके झाग निकलने लगता है। जो जूरी थी समझ गई थी इसकी कहानी जो है ख़त्म है। दोस्तों जब उसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लगती है तो जूरी परेशान हो जाती है। वो सोचती है कि कहीं कुछ उल्टा सीधा हो गया तो मैं परेशानी में फंस जाऊंगी, मेरा पति काम से बाहर गया है और अगर उसको पता चल जाएगा तो हंसती खेलती ज़िंदगी में हमारी बर्बाद हो जाएगी। वो झट से बाहर निकलती है और उस काउंटर पर पहुंचती है जहां पर उसका दोस्त था, क्योंकि वो मुस्कुरा रहा था। जूरी समझ गई थी, वो बताया भी था कि मेरे दोस्त का होटल। उससे जा कर के बताती है कि वो जो आपका दोस्त है वो बीमार हो गया, उसको दिक्कत हो गई, चल करके देख लीजिए। इतना सुनते ही दोस्तों वो घबरा जाता है, भाग करके कमरे की तरफ जाता है और देखता है तो रियाज के मुख से झाग निकल रहा है। उसके मुंह पर पानी वगैरह मारता है। उसके बाद पूरी तरीके से सुस्त हो गया होता है। अब दोस्तों उसको आनन फानन एक गाड़ी बुलाता है और बुला करके हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल ले जाने के बाद लगभग 4-5 घंटे के आसपास इसका ट्रीटमेंट चलता है, ग्लूकोज वगैरह चढ़ता है। धीरे धीरे करके जैसे जैसे दवाओं का असर ख़त्म होता है वैसे वैसे करके इसके स्वास्थ्य में सुधार आने लगता है। इधर जो जूरी थी वो अपनी बच्ची को लेकर के अपने घर आ गई। अंदर से बड़ी डरी सहमी थी, कहीं ऐसा ना हो कि उसके घर वालों को यानी उसके मकान मालिक को पता चल जाए, उसका रहना दुश्वार हो जाए। दोस्तों जूरी उसका जो दोस्त था उससे पहले ही बता चुकी थी कि गलती से किसी से बताइएगा नहीं, नहीं मेरा घर परिवार उजड़ जाएगा। दरअसल गलती तो उसमें पूरी रियाज की थी, जूरी की कोई गलती नहीं थी। दोस्तों 3-4 घंटे के बाद जब रियाज थोड़ा बहुत स्वस्थ होता है तो उसका दोस्त उसके साथ था। वो बोला कि देखो तुमने ज़िंदगी में बड़ी गलती कर डाली, तुम्हें इन सब चीज़ों में कभी चैलेंज नहीं करना चाहिए। देखो वो एक अलग देश है, वहाँ का माहौल, वहाँ का वातावरण अलग है, सबकी एक अपनी हैबिट, एक आदत होती है।
तुम व्यर्थ का बैठे बैठा एक मुसीबत मोल ले लिए। दोस्तों, जो रियाज था उसको अपने किए पर पछतावा होने लगा, क्योंकि उसको जूरी ने चैलेंज कर दिया एक दो बार। इस वजह से वो थोड़ा सा ज़्यादा उत्तेजनाओं में आ गया, जिसके चलते ऐसा कदम उठा लिया। उसका दोस्त था, उसे बहुत समझाया, वो समझ चुका था कि मेरे बस का नहीं है। उस दिन उसको आभास हुआ कि जो महिलाएं हैं और इन पुरुषों को कैसे बर्दाश्त करती हैं, कैसे इनके साथ रहती है। दोस्तों, रियाज को उसका उत्तर मिल चुका होता है। रियाज लगभग 10 बजे के आसपास अपने घर आता है। दोस्तों, घर आने के बाद वो जूरी से नज़र मिला कर के बात करने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही होती है। अगले दिन सुबह होती है। सुबह होने के बाद जूरी से इत्तफाकन उसकी नज़र मिल जाती है। जूरी मुस्कुराती है और मुस्कुरा करके कहती है कि तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिला कि नहीं मिला। रियाज हाथ जोड़ लेता है और कहता है कि मैं मान गया, आप लोगों को धन्य है, आप जो सारी चीज़ें बर्दाश्त करती हैं। आज मुझे एहसास हो गया कि तुम लोगों के अंदर कितनी कैपेसिटी है सारी चीज़ें झेलने की, मुझसे तो नहीं हो पाएगा। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कभी भी जानबूझ करके जीवन में रिस्क नहीं लेना चाहिए। इस चीज़ का तुम्हें आभास है। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो पुरुषों को जो है अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं, लेकिन रिजल्ट जो होता है बहुत खतरनाक होता है। जो साउथ अफ्रीकन चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, वहाँ का वातावरण, वहाँ का माहौल कुछ अलग ही है। इस वजह से ये लोग उस माहौल में जी लेते हैं, उस चीज़ों को अपने हिसाब से एक्सेप्ट कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं। सबके बस की बात नहीं है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कल मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। लेकिन जाने से पहले जिन्होंने पिछली वीडियो पर कमेंट किया था, 2 मिनट उनका प्यारा सा नाम लेना चाहूँगा। रामानुज पांडे झारखंड से, सुंदरलाल हिरवार छतरपुर मध्य प्रदेश से, पीएन तिवारी जी बलिया उत्तर प्रदेश से, कुमार नरेंद्र देव जहानाबाद बिहार से, दिलीप राजपूत खंडवा गोकुल गांव से, सैफ अली सऊदी अरब से, विकास तिवारी महाराष्ट्र से, AK अग्निहोत्री प्रयागराज उत्तर प्रदेश से। आप सभी ने वीडियो पर इतना प्रेम और स्नेह दिया, ऐसे ही प्रेम और स्नेह बनाए रहें। कल मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी में बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।